बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ प्लैनेट। The biodiversity, the wide variety of plant, animal, microorganism present on the earth planet form biodiversity. Edward Wilson at first given the term biodiversity. Edward Wilson given the term biodiversity, and he stated that biodiversity is in three form, three type: genetic diversity, then species diversity, then third ecosystem level डाइवर्सिटी। अगर आप देखें तमाम सारे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ प्लैनेट पे हैं। ये कैसे इतने सारे तरह के ऑर्गेनिज्म बने, किस तरह से इतनी विविधता आई? तो इसके लिए इन्होंने बताया कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी ड्यू टू हेट्रोजीनिसिटी किस लेवल पे आई? मैक्रोमॉलिक्यूल लेवल टू बायोम लेवल। बायोम मीन्स इकोसिस्टम लेवल, मैक्रोमॉलिक्यूल मीन्स डीएनए लेवल। इन डीएनए चेंजेज अकर्स, देन वेरिएशन अकर्स इन देयर कैरेक्टर। और इसके अलावा हैबिटेट चेंज होने से इन द बायोम लेवल, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा, ग्रासलैंड, ओशियन। आप देखें तो इन तमाम सारे इलाके में जैसे डीएनए में चेंज हुआ, वेरिएशन आया और अलग अलग हैबिटेट में रहने लगे, फॉरेस्ट में रहने लगे, डिजर्ट में रहने लगे, टुंड्रा में रहने लगे, ग्रासलैंड में, ओशियन में। तो उनके अंदर बहुत सारे चेंजेज आए ड्यू टू एडाप्टेशन, और उनके कैरेक्टर अलग अलग होते गए। और इस तरह से तमाम सारी वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इस अर्थ प्लैनेट पे ओरिजिनेट हुई, इवाल्व हुई। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी अकर्स ड्यू टू द चेंज इन जीन लेवल, द डाइवर्सिटी विच इज प्रेजेंट इन इंडिविजुअल एट द जीन लेवल, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन लेवल, जेनेटिक डाइवर्सिटी माने जीन के लेवल पर। जैसे एक ही स्पीसीज है राउल्फिया vomitoria is one species which is found on the different range of Himalaya. ये यही स्पीसीज है राउल्फिया वोमिटोरिया, डिफरेंट रेंज ऑफ हिमालय में पाई जाती है। लेकिन अलग अलग रेंज ऑफ हिमालय से इस प्लांट को लाएंगे तो इसके अंदर जो केमिकल है जिसका नाम है रिसरपाइन, या रिसरपाइन केमिकल जो है, इसकी पोटेंसी अलग अलग होगी, इसकी गुणवत्ता अलग अलग होगी। इसका मतलब अलग अलग वेराइटी के हैं, इसलिए इनकी गुणवत्ता अलग है। जैसे कभी कभी आप कुकुम्बर खाते हैं, खीरा खाते हैं, कोई तीता कड़वा आ जाता है। चावल में ही देखें, धान में देखें, कोई बासमती, कोई जया, मंसूरी, अलग अलग वेराइटी है। तो ये एक ही चावल के, धान के पौधे में अलग अलग वेराइटी क्यों है? ड्यू टू चेंज इन जीन लेवल पे जो परिवर्तन हुआ, इसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी उसमें आई है। तो राउल्फिया वोमिटोरिया जो प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट, अलग अलग रेंज ऑफ हिमालय में उसके रिसरपाइन की मात्रा अलग अलग है, क्योंकि वो अलग अलग वेराइटी है। जेनेटिक वेरिएशन की वजह से एक ही स्पीच में क्या बन गई? वेराइटीज बन गई, अलग अलग वेराइटी से। पैसुम सैटिवम मटर का पौधा है, कोई टाल है, कोई ड्वार्फ है, किसी में राउंड सीड है, किसी में रिंकल्ड सीड है, किसी में पर्पल फ्लावर है, किसी में वाइट फ्लावर है। तो ये क्या है? स्पीसीज तो ये कई है, लेकिन उसमें भी अंतर क्यों है? क्योंकि जीन लेवल पे उसमें वेरिएशन आ गए, तो इसको कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी। ऐसे ही हमारे यहाँ 50,000 वेराइटी ऑफ क्या है? राइस की वेराइटी हैं। 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो है।
तो तमाम सारी ये जो वेराइटी हैं एक ही स्पीसीज में अलग अलग, एक ही स्पीसीज मैंजीफेरा इंडिका उसमें अलग अलग वेराइटी हैं। राइस में ओरिया सैटिवा अलग अलग वेराइटीज़ हैं। तो ये वेराइटीज़ किसकी वजह से हुई? जीनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से। अब इसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी में मीन्स एक ही जीनस में अलग अलग स्पीसीज हैं, उनमें अंतर आ गया। जैसे वेस्टर्न घाट जो एम्फीबियन, वेस्टर्न घाट कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज, एम्फीबियन स्पीसीज देन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की अपेक्षा देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की अपेक्षा ईस्टर्न घाट में एम्फीबियन की संख्या कम है, लेकिन वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है और यहाँ लेस है। तो ये क्यों? जियोग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन में अंतर के कारण हुआ। तो अलग अलग एम्फीबियन की स्पीसीज बन गई। तो ये हो गया स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी। अब इसके बाद इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल में देखें तो अलग अलग इकोसिस्टम में, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। अब द फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगा? वहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष होंगे और वहाँ पे डियर होंगे, लायन होंगे, अलग एक तरह का वहाँ पे डाइवर्सिटी है। अब डिजर्ट को देखें, डिजर्ट में क्या होगा? डिजर्ट में उतने बड़े बड़े वृक्ष नहीं होंगे, छोटे होंगे, कटीली झाड़ियाँ होंगी वहाँ पे, तो वहाँ अलग डाइवर्सिटी हो गई। अब ओशियन का देखें या पांड का देखें, पांड में फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस और तमाम सारे जली जीव होंगे। तो अलग अलग। अब ऐसे ही आप देखें जो है सुंदरबन डेल्टा में वहाँ मैनग्रोव का जो फॉरेस्ट है वहाँ पे मैनग्रोव के पौधे होंगे। तो अलग टुंड्रा में कोनीफेरस फॉरेस्ट होंगे, ठंडे इलाके हैं तो वहाँ पे अलग अलग जंतु और वनस्पतियाँ होंगी। तो इकोसिस्टम लेवल पे भी डाइवर्सिटी है, जीन लेवल पे भी डाइवर्सिटी है, स्पीसीज लेवल पे भी डाइवर्सिटी है। और ये सारी डाइवर्सिटी क्यों है? अलग अलग जगहों के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग तरह के वहाँ के वातावरण, हैबिटेट की वजह से इनके जीवों में जो है अलग अलग परिवर्तन आए हैं ताकि वो अनुकूलित हो सके। तो ये रहा बायोडाइवर्सिटी और उसके टाइप। वर्ल्ड में कितनी स्पीसीज हैं और कितनी और रह गई हैं जो कि अभी हम लोग उनको जान नहीं पाए हैं। तो एक रफ एस्टिमेट जनरल ये देखा गया है कि अभी तक IUCN द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो IUCN 2004 के मुताबिक अबाउट 1.5 मिलियन स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड। इतनी स्पीसीज रिकॉर्डेड हैं, लेकिन बहुत सारी स्पीसीज को अभी रिकॉर्ड नहीं किया गया है, आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन इतनी स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन इसके अलावा अलग अलग लोग अलग अलग तरह का एस्टिमेट देते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया एस्टिमेट रॉबर्ट मे ने दिया था। रॉबर्ट मे, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, अभी लगभग अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज आर फाउंड ऑन द अर्थ प्लैनेट। इतनी स्पीसीज अर्थ प्लैनेट पे हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये स्पीसीज कैसे, कितना हैं? तो जितनी स्पीसीज यहाँ पे हैं उसमें से 70% जितनी स्पीसीज हैं, 70% स्पीसीज जितनी रिकॉर्डेड हैं, 70% स्पीसीज आर एनिमल्स और लेस देन, उसमें से 70% स्पीसीज एनिमल और लेस देन 22% प्लांट हैं। और एनिमल में 70% आर इंसेक्ट्स। मतलब आप सोचिए कि हर 10 एनिमल में एक इंसेक्ट है। इसका मतलब कि इंसेक्ट जमीन में भी है, पानी में भी है, जमीन के ऊपर भी, हवा में भी उड़ते हैं। जैसे बटरफ्लाई है, मॉथ है, बीटल है, तमाम सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो 70% इंसेक्ट हैं। और यहाँ पे हम देखें कि अगर प्लांट को ले लें, इनवर्टिब्रेट को ले लें,
तो इनवर्टिब्रेट अगर एनिमल में इनवर्टिब्रेट जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, अगर उनको ले लें, अगर हम पाई चार्ट से देखें तो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, इनवर्टिब्रेट में 70% कौन है? इंसेक्ट है। बाकी में मोलस्क हो गए, क्रस्टेशियन हो गए, क्रस्टेशियन एंड अदर इनवर्टिब्रेट इकाइनोडर्म हो गए। तो ये सब 30% में है, बाकी 70% कौन हो गए? इंसेक्ट। अगर ऐसे ही वर्टिब्रेट को लें, वर्टिब्रेट जिसमें रीढ़ की हड्डी है, तो उनको अगर हम देखें तो वर्टिब्रेट में 50% तो मछलियाँ हो जाएंगी, 50% में कौन ऑक्युपाई कर लिया? फिशेस। अब बाकी जो 50% बचा उसमें एम्फीबियंस आ जाएंगे, जैसे मेढक, फ्रॉग वगैरह कैटेगरी, और इसके अलावा रेप्टाइल्स आ जाएंगे, जैसे लिजार्ड है, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, और बाकी बर्ड्स आ जाएंगी, और बाकी में मैमल्स। तो जितने इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें 70% इंसेक्ट, बाकी में जो है और आएंगे, और जितने वर्टिब्रेट हैं उसमें से 50% में फिशेस और बाकी में एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। अगर हम प्लांट को देखें तो प्लांट में क्या कंडीशन है? प्लांट में सबसे ज़्यादा कौन होंगे? सबसे ज़्यादा देखा गया है कि यहाँ पे फंगस जो अपना भोजन नहीं बनाते, सड़ी गली चीज़ों से भोजन ले लेकर, जैसे मशरूम है, और कुछ तो पैथोजन होते हैं, पौधों में दूसरे एनिमल में रोग फैलाते हैं। और बाकी में एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, जिसे हम फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, अनाज लेते हैं, स्पाइसेस लेते हैं, वो सारे एंजियोस्पर्म में आते हैं। बाकी फंगस, और यहाँ पे कुछ जली पौधे हैं, एल्गी जैसे यूलोथिक्स स्पाइर वगैरह है, और इसके बाद लाइकेन ये जो है नमी वाले इलाके में उगते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वो एल्गी और फंगस के एसोसिएशन होते हैं। वो पौधों के बड़े ट्रीज के ब्रांच के शाखाओं पे या फिर दीवारों पे, नम दीवारों पे उगते हैं, और वो जो है लाइकेन, और इसके बाद सबसे ज़्यादा फंगस, तब एंजियोस्पर्म, इसके बाद एल्गी, लाइकेन, और यहाँ पे फिर ब्रायोफाइट और फर्न। ब्रायोफाइट जैसे फ्यूनेरिया, अब इसके बाद फर्न माने टेरिडोफाइट, और इसके बाद जिम्नोस्पर्म। तो ये सब हैं, और लेकिन सबसे ज़्यादा प्लांट में फंजाई और एंजियोस्पर्म है। तो ये तो रहा इनका जो है रिकॉर्ड कि कौन कितना अर्थ प्लानेट पे